अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का डिटेल थोड़ा सा ओवरव्यू करना है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक थोड़ा बहुत बताया था, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन आज हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है। डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से वर्क करती है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन लिख के बना ली थी और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और लिखने का मकसद, प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये भी था ताकि मुझे भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बोल्ड उसमें लिख दी है, बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने आज क्या डिस्कस करना है। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन है डिटेल के साथ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग ना बेसिकली तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक होती है मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केटिंग कौन सी, डिजिटल। अच्छा, अब इसमें भी ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये हम लोग आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा मार्केटिंग में। दूसरा हमारे लिए कहाँ पे फ़ायदा होता है, सेल्स में। और तीसरा हम लोग क्या करते हैं, ब्रांडिंग की मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इससे अपनी प्रोडक्ट की सेल्स कर सकते हैं, या हम लोग अपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं, या हम लोग इससे मार्केटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अब ये इंटरनेट की मदद से ही पॉसिबल होता है, इंटरनेट की ही वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। हु प्रमोट योर वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को, वगैरह वगैरह। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड इट हेल्प्स टू पीपल हु नो यू, interact with you, take your services from you and generate sales। अब ये मदद करता है कि लोग आपको जानते हैं, ठीक है, आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपकी सर्विसेज को लेते हैं, आपकी सेल्स को इम्प्रूवमेंट मिलती है, वो ग्रो होती है, आपकी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो किस तरह होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ यू हैव एनी स्किल यू कैन सेल योर स्किल्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों का जिक्र किया है। एक मैंने यहाँ पर जिक्र किया स्किल का, एक मैंने जिक्र किया सर्विसेज का, एक मैंने जिक्र किया प्रोडक्ट का। ठीक है। अब सर्विसेज, स्किल्स और प्रोडक्ट क्या चीज़ें होती हैं। स्किल्स यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है। ठीक है, अब आपको स्किल आती है, देखिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं जो आपको स्किल्स सिखा देती हैं, लेकिन स्किल्स को बेचना कैसे है ये नहीं सिखाया जाता। फिर आप लोग क्लाइंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, हम अपनी स्किल्स को किस तरह से बेचें, हम लोग किस तरह से जो है ना रेवेन्यू जनरेट करें, पैसे कमाएं। ठीक है, तो स्किल्स हो गई हमारे पास, हम लोग ये स्किल्स को कर सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे वो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल हो, चाहे आपके पास जो है ना वीडियो एडिटिंग की स्किल हो, कोई भी स्किल हो सकती है, वो आप उसकी मार्केटिंग करके बेच सकते हैं। दूसरा सर्विसेज। अब सर्विसेज कैसे हो सकता है, सर्विसेज ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आपके पास ये मार्केटिंग की स्किल्स हैं, ठीक है, और आप दूसरे लोगों को इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को मैं थोड़ा सा एक साथ लेकर चलता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब प्रोडक्ट्स को मैं पहले लेकर चलता हूँ। प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गारमेंट्स का स्टोर है, आप या शूज़ का स्टोर है, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, जैसे कि मेरे सामने एयरपोर्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करने के ज़रिए आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले वक्तों में क्या होता था कि आप एक मार्केट में एक शॉप लेते थे, उसके लिए एडवांस दे रहे हैं, उस शॉप को जो है ना बनाने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं उस मार्केट में, एंड देन फिर उसके बाद वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आपके पास किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट जो है अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एयरपोर्ट्स ही बेच रहा हूँ तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये 100 पीसीज हैं या 1000 पीसीज हैं, मैं जस्ट इसकी मार्केटिंग करके इसको मैं पूरे पाकिस्तान में बेच सकता हूँ, सिर्फ ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेच सकता हूँ घर बैठे। मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है सर्विसेज की। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं जी हमारे पास तो प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करें। अब आपके पास अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आप इसी चीज़ को
एज अ सर्विसेज सेल कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है बट मेरे पास नॉलेज नहीं है या मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको बेचूं या कैसे बेचूं, मुझे नहीं पता, तो आपके पास ये स्किल है तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी आपका ये प्रोडक्ट है, मैं इसकी मार्केटिंग करके बेच सकता हूँ और मैं एज अ जॉब आपके साथ काम कर सकता हूँ या एज अ कमीशन पे काम कर सकता हूँ, परसेंटेज पे काम कर सकता हूँ, पार्टनरशिप पे कर सकता हूँ। कोई भी मॉडल आप उठा सकते हैं एंड देन आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं अपनी सर्विसेज बेच के। ठीक है, अब वो सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट्स की हो। सर्विसेज आपकी जो है ना, आपको हो सकता है कि आपको एडिटिंग आती है, ठीक है, आपको वीडियो क्रिएशन नहीं आती बट आपको एडिटिंग आती है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। आप कैमरा शाय हैं, आप नहीं बोल सकते लेकिन आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप एडिटिंग भी जा सकते हैं। आप जो है ना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी सर्विसेज हैं, आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। ठीक है, और ये किससे होगा पॉसिबल? ये डिजिटल मार्केटिंग से ही पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग एज अ स्टूडेंट। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यार हम लोग एज अ स्टूडेंट अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर पार्ट टाइम, यू कैन अर्न मनी ड्यूरिंग स्टडीज एज वेल। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके पास फ्री टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आप कोई भी चीज़ पकड़ लें। यानी कि मिसाल के तौर पे आप एक पोस्टर डिज़ाइन पकड़ लें, या अगर आप शॉर्ट्स एडिट करना जानते हैं आप वो कर लें। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग सीख लें, आप जो है इलस्ट्रेटर का काम हो गया। ठीक है, आप इवन के पढ़ाना भी चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ा भी सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और 2-3 घंटे निकाल के आप एक पॉकेट मनी, अच्छी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं अपने लिए और अर्निंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो चीज़ आप फ्री फायर, पबजी वगैरह गेम्स वगैरह या बाहर घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करते हैं, उसी चीज़ को अगर आप लोग जो है ना यहाँ पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा इनकम जनरेट कर लेगा और स्टडीज़ के साथ साथ अर्निंग हो जाएगी। और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी देन यू हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे आप उसको एज अ बिजनेस भी लेकर चल सकते हैं। आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले ही ये सब चीज़ें सेट कर ली होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप बीएस कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी अब तो इतना नॉलेज माशाल्लाह से आ गया कि जब मैं इस एज में था 15-16 साल के बच्चे को भी नॉलेज है इस चीज़ का कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एज अ फ्रीलांसर हम कैसे काम करते हैं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। जब मैं इस एज में था तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं सुनता हूँ बच्चों से और उनका इंटरेस्ट जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये मुझे, मैं सोचता हूँ कि यार जब ये हमारी एज में आएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे जा चुके होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी अपने जो है ना स्टूडेंट कैरियर को स्टडीज़ के साथ साथ जो है यूटिलाइज़ करें अच्छे कामों में, इस काम में, और यहाँ से आप जो है ना स्टार्ट में 3-4 घंटे लगाते रहें तो जब 4-5 साल आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी और आपका जो है ना एज अ फ्रीलांसर, एज अ आप बहुत कुछ सीख भी लोगे। बेशक अगर आप अर्न ना भी करो तो सीख भी लोगे साथ साथ। तो जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी देन आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा, प्रॉपर आपके पास एक गोल होगा, एक रोड मैप होगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप नीड्स डिजिटल मार्केटिंग। यस ऑफ कोर्स, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, ठीक है, तो यही पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स जनरेट होती हैं, आपको लीड्स मिलती हैं, ट्रैफिक मिलती है, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट भी कर सकते हैं और बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसके लिए मस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, आजकल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका स्टार्टअप भी है तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आती तो आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, और अगर आपको आती है, अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एज अ जॉब, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टार्टअप हो, आपके पास बिजनेस हो, आप एज अ जॉब, एज अ एम्प्लॉय डिफरेंट कंपनीज में काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है ऐसी नहीं है जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत ना हो। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पुरानी भी कंपनी जैसे कि ओल्ड कंपनीज भी थी, लेकिन वो कोविड के बाद जो है ना अब वो भी मार्केटिंग के ज़रिए ग्रो कर रही हैं, मार्केटिंग के ज़रिए आगे बढ़ रही हैं। तो हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। आप ये स्किल सीखने के बाद एज अ जॉब कहीं पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो हाईली पेड करते हैं आपको इस चीज़ का। और ये दोनों तरीक़ों से पॉसिबल है। अगर आप रिमोटली करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, आप घर बैठे करें। अगर आप किसी कंपनी में जाकर काम करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए, देन आप जो है ना कहीं पे भी बैठकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रही हैं वैसे वैसे डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, दिस हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर
Every brand knows without digital marketing they are nothing. Even brand digital marketing their product before launching their products. इवन के अब यहाँ पर मैंने जो बात की है वो मैंने ये की है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसकी पहले मार्केटिंग होती है। जैसे कि अब मोबाइल है, मोबाइल कंपनीज को भी पता है कि जब तक हम लोग उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसको लॉन्च भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग लॉन्च करने के बाद मार्केटिंग करेंगे तो उसकी सेल्स क्या होंगी वो कुछ पता नहीं। तो वो एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं एनवायरनमेंट में, मार्केट में, कि लोग जो है ना पागल हो रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग करना और इसका फ्यूचर भी है। जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट है वो बगैर डिजिटल मार्केटिंग के नहीं चल सकता आजकल के दौर में। पहले होता था लेकिन ये कि अब लोगों को नॉलेज आ चुके हैं, अब बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। और अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, हु लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बड़ा जो है ना डिमांडिंग, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि कौन डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। सम पीपल थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज अ फ्रॉड, इज अ फेक, इज अ हार्ड टेक्निकल थिंग्स etc, बट द एक्चुअल थिंग इज एवरीवन लर्न डिजिटल मार्केटिंग इवन यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा पहले मैंने ऊपर वाली बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये फ्रॉड है, ये फेक है, इससे कमाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत टेक्निकल है, बहुत टफ है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, या आप हाउस गर्ल हैं, मतलब कि आप ऐसी फीमेल हैं जो बाहर काम नहीं कर सकती, कहीं आपको जॉब की अलाउ नहीं है, या आप जो खुद नहीं पसंद करती बाहर जाकर काम करना, तो वो आप भी ये स्किल सीख कर घर बैठे कर सकती हैं। ठीक है, और जो है ना अगर आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका अपना ई-कॉमर्स बिजनेस है या आप जो है ना किसी और के लिए भी करना चाहें, अपनी सर्विसेज को बेचना चाहें, अपनी सर्विसेज किसी और को देना चाहें, किसी और बिजनेस को देना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्ड पर्सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर स्किल पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है। अब आपके पास स्किल है मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता, आपके पास स्किल तो है, आपको चीज़ें पता हैं, लेकिन आपको बेचना नहीं आता। अगर आपको बेचना नहीं आता तो फिर आप बेशक स्किल्ड हो, आप बेशक बैठे रहो घर पे, आपकी अर्निंग नहीं होगी, आपकी स्किल नहीं बिकेगी और जिसकी वजह से आप अर्न नहीं कर सकते। तो ये हर बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में जो है ना बहुत ज़रूरी है ये करना और इसको सीखना, इसको बेचना और फिर यहाँ से अर्न करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है नीड्स ऑफ थिंग्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मोबाइल इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, और मैंने खुद भी कभी किया नहीं मोबाइल से, मैं बता भी नहीं सकता। शुरू से लैपटॉप आजकल से कॉमन ही है, सबके पास होता है। ठीक है, तो लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लैपटॉप से हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, सोशल मीडिया वगैरह अगर मैनेज करना है, हैंडल करना है, अपलोडिंग वगैरह सीन है, तो वो तो चलो ठीक है मोबाइल से भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर एड्स वगैरह रन करने हैं, चीज़ों को देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो लैपटॉप पे ही होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा तो लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं है यहाँ पर कि आप कहो कि यार मैं ज़बरदस्ती जो है इस फील्ड में आ जाऊँ और जो है ना बस मुझे करना है बिकॉज मैंने सुन लिया है कि यहाँ पे अर्निंग होती है और मुझे पता चला है कि यहाँ से लाखों लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास पैशन हो, पैशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो आपका फोटो एडिटिंग का है, चाहे वो आपका वीडियो एडिटिंग का है, चाहे वो आपका टीचिंग का है, चाहे वो आपका कुकिंग का है, कोई भी है, आपका गारमेंट्स का स्टोर है, कुछ भी है। ठीक है, आपका पैशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ पेशेंस। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर उनको 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो वो छोड़ देते हैं इस फील्ड को, फ्रॉड कहकर, फेक कह के, हार्ड कह के, ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसी बात है यार, अगर आप किसी कंपटीशन में एंटर हो रहे हैं, इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कंपटीशन भी मिलेगा, आपको थोड़ा सब्र से चलना होगा और मुस्तकिल चलना होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तो एक न एक दिन आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है, और मेहनत में अजमत है, मेहनत करने वाला का साथ अल्लाह ताला देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बातों पे बहुत यकीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने सब्र के साथ और हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन कोई ना कोई एक रास्ता निकल आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइम आपको रोज़ाना भी देना है। ये ऐसा भी नहीं है कि आप हफ्ते में टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप जो है ना हफ्ते में 2 दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको रोज़ाना टाइम देना है
और टाइम लगेगा भी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा यहाँ पर कि आप जो है ना दिनों में अर्न करना शुरू कर देंगे, नहीं, आप महीनों में कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। अब एक शख्स फॉर एग्जांपल दिन में 2 घंटे लगा रहा है या 1 घंटा लगा रहा है या हफ्ते में सिर्फ 2-4 घंटे लगा रहा है, और एक दूसरी तरफ एक और शख्स है जो दिन में एक प्रॉपर जॉब की तरह इसको लेकर चल रहा है, मतलब वो 5-6 घंटे लगा रहा है, ठीक है, 8 घंटे लगा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा ग्रो करेगा ना जो ज़्यादा वक्त लगा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और इस चीज़ को आपने वाकई में टाइम देना है। फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो अगर आपने ये कह दिया कि यार बस मुझे आ गया है, बस मैंने सीख लिया है, अब मुझे दोबारा ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, इतनी तेज़ी से अपडेट्स आ रहे हैं कि आप फिर पीछे रह जाओगे। तो आपने प्रैक्टिस लाजमी रखनी है, ठीक है, और आपने करते रहना है, तो फिर आप जो है ना ग्रो कर लेंगे। सेवंथ थिंग इज होनेस्टी। होनेस्टी किसके साथ? 2 लोगों के साथ, एक अपने आप के साथ, अपने काम के साथ, और दूसरा अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को कभी भी चीट नहीं करना, कभी भी पैसों की लालच में धोखा नहीं देना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो है ना आप पैसों की वजह से उसको एग्री कर दो। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका अगर बजट कम होता है, लेकिन उनको मुझे पता होता है कि यार इनका बजट कम है, लेकिन उनको गोल्ड नहीं मिलेगा जो ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम लोग सस्ते में काम कर लें, मतलब हम लोग जैसे कि हम एड्स का काम मैं करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम 3000 कर लें, स्पेंड कर लें, और हमें इन 3000 के पीछे 30,000 का बिजनेस जो है ना हमें 30,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। 3 का 6 हो सकता है, 3 का 9 हो सकता है, 3 का 12 भी हो सकता है, लेकिन 3 का 30 बहुत ही रेयर केसेस में होता है। आपने उनका पूरा बिजनेस मॉडल आप देखते हो, सुनते हो। मैं जैसे कि मैं जब क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहा होता हूँ तो मैं पूरा चीज़ चेक करता हूँ कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उनका क्या सीन है, पीछे से क्या सीन चल रहा था, ईच एंड एवरीथिंग, देन उनका बजट क्या है, ठीक है। अब जैसी बात है, जब आप एड्स में पैसे भी कम लगाते हो तो फिर वो आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से देता है। तो ये बहुत थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो, फिर आप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि मैं भी क्लाइंट्स के साथ होनेस्टली रहता हूँ, और आपको भी रहना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई क्लाइंट कम पैसे दे रहा है और आपको कह रहा है आप काम कर लो, तो आप जो है ना लालच में आप कर लो और उस क्लाइंट का भी कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आपको कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप उसको हॉनेस्टली बता सकते हो कि यार ये काम अगर मैं इतने पैसों में कर रहा हूँ तो फिर आपको रिजल्ट भी इतना ही मिलेगा, आप इसके लिए मेंटली तैयार हैं। अगर वो तैयार है, एग्री है, तो फिर ठीक है, फिर आप चल सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे 3 का 30 करना है, तो आप फिर साफ कह सकते हो कि सॉरी ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ये काम किसी और से करा लो। और बहुत सारे लोग हैं जो कर लेंगे, लेकिन आपका इंप्रेशन, आपकी मार्केट, आपकी वैल्यू कभी भी ख़राब नहीं होगी और आप ऑनेस्ट रहेंगे। कल को वही क्लाइंट आपके पास वापस आएगा कि यार इस शख्स ने पैसों की लालच में मेरे साथ काम नहीं किया, लेकिन इसने मुझे मशवरा अच्छा दिया था। तो वो हो सकता है कि वो वापस आपके पास आए, या वो आगे अगर आपका क्लाइंट बन जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट आप शो करते हो उसको, तो फिर वो लॉन्ग टर्म भी आपके साथ रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो इन दिस फील्ड, ठीक है। 2 सवाल है यहाँ पे कि हम लोग सीख कहाँ से सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, और ग्रो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी वीडियोस, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट तक की वीडियो बन रही है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये है कि मैं बहुत बोलता हूँ और जो है ना मैं बहुत डिटेल के साथ गाइड करता हूँ, ताकि अगले बंदे को अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा होता हूँ। तो आपने सुनना है 3 से 4 दफ़ा, आप उसके क्रिएट नोट्स, आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है। ये मैंने, अब मुझे ज़बानी भी पता था ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि एक तो आप लोगों को भी शो हो जाए, दूसरा है कि मुझे भी पता हो कि मैंने किन किन बातों पे बात करनी है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा है कि यार ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है या इस पर हम लोगों ने अमल करना है, ठीक है। फिर थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आप काफ़ी जल्दी सीखेंगे। और कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आप जो है ना इशू फेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है, आप लोगों के सामने, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। सोशल लिंक्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सर्विसेज लेना चाहते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप 1 to 1 क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो आप लाइव भी सीख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और हम जो है ना काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली यहाँ पर, और आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है,
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं ज़रूरी है, इसमें कितना पोटेंशियल है, एज अ जॉब कितना पोटेंशियल है, एज अ फ्रीलांसर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ रिमोट जॉब, एज अ ऑन साइट जॉब, सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, जहाँ आपका दिल चाहे मैं अवेलेबल मिलूंगा आपको और आपको जवाब देता रहूँगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।